चलो समय को ध्यान में रखिए। बट गिरवर सर में हो, साजन सर में हो, ऊटा लड़ में हो, रेडाऊं के निकलियो मैं तो आपको मारो दौड़ो हो और लोग बहुत प्यार कर रहे सर कि भी चाहो कि कोई एक साफ सुथरी छवि को कोई आदमी। अफवाहें क्यों फैलाई जाती है? आप उस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? देखिए, जिनको जो फैलाना है वो फैलाएं। राजेंद्र कुमार काम कर रहा था, दिल्ली का उदाहरण है। सारे पत्रकार को आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, सारी सीटें आप ले गया था। तो मेरा प्रचार सतह के नीचे चला और कई जो बोलने वाले होते हैं ना, और गांव में एक ही चौपाल होती है, उसी में सभी पार्टियों की मीटिंग होती है। तो कहीं पर मेरी बहन संतोष मेघवाल की मीटिंग हो रही है, वहीं पे मुझे लोग बाग कहते हैं साहब यहीं आ जाओ, आप अपनी यहीं बात कर लो। कहीं पर आरएलपी की मीटिंग होती है, आरएलपी के भी पोस्टर लगे रहते हैं। कहीं पर कांग्रेस की होती है, मनोज मेघवाल जी की, क्योंकि साहब यहाँ पर क्यों राजेंद्र कुमार नायक ने हमेशा जन भावना का सम्मान किया है। तो अब इस पर कल मैं कई गांव में गया, उनमें से एक ऊटा लड़ भी था। तो मुझे मेरे पत्रकार बंधु ने मुझे फ़ोन किया, जो मेरे सामने बैठे हैं चोटिया जी ने, कि क्या सर आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया? उनके मंच पर थे। मुझे तो जिस ढंग से मेरे को ग्रामवासी मुझे कह रहे हैं प्यार से साहब, मैं तो जहर भी पी सकता हूँ। मंच क्या, मैं तो जहर भी पी सकता हूँ। कोई प्यार से जहर दे दो, मैं आपके सामने यही जहर पीऊंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूँ कि मैंने कांग्रेस का समर्थन किया है, या मैंने आरएलपी का समर्थन किया है, या मैंने बीजेपी की अधिकृत जो उम्मीदवार है उसके साथ में मैं खड़ा हूँ। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय हूँ, और मैं आप सब आए हैं, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। और आपसे एक निवेदन भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी को राजनीति में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको जान माल को खतरा होता है। इसके लिए मैंने जिस 9 तारीख को ही जब मैंने अपना मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, आकर के मैंने सीधा मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने जाकर के एक एप्लीकेशन दी है कि मुझे जान माल का खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियों के पास में हर प्रकार का बल है। पैसे का भी बल है, तो मसल पावर का भी बल है। राजेंद्र कुमार नायक के पास में न तो इतना पैसा बर्बाद करने के लिए है, न कोई मसल्स पावर है। इसलिए मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, और आप सबसे मैं गुहार लगाता हूं कि प्रशासन मुझे जल्द से जल्द मुझे न सुरक्षा प्रदान कर सके, ताकि मैं अपनी सेवाएं, मुझे जान से कोई डर नहीं है। ज़रूरत ये है कि एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुजानगढ़ का विधायक बन करके जो मैं सेवाएं कर सकता हूं, तो मैं एक मौका लेने आया हूं और एक उदाहरण पेश करने आया हूं कि शरीफ आदमी भी राजनीति में आ सकते हैं और आम जनता उसके साथ में लेकर के एक मिसाल क्रिएट कर सकते हैं। किस से धमकी मिली आपको, या किसी पे आरोप है आपका? किसी का आरोप है? देखिए, अगर आपने बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और नजरें आपकी आकाश में हैं, गिरेंगे, तो ये तो बिल्कुल साफ है। मुझे डायरेक्टली तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे कई धमकियां मिल रही है, और वो दिख रहा है, वो हर एक को दिख रहा है कि राजनीति में आप तो सब विद्वान हैं साहब, साम दाम दंड, दंड मतलब उड़ा दो उसको, मार दो, भेद, तो ये तो है, सबको पता है। किसको नहीं पता है? क्या पुलिस को नहीं पता, या आपको नहीं पता प्रभु? तो है डर। तो जब न डर है और आप न बाद में आप करेंगे, उससे पहले मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। विधानसभा क्षेत्र में मच गया हल्ला।
अब चलेगा जागरूक